अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ईद के जोड़े। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए थे। आतिका, हमीदा, सुरैया और भाईजान सलीम के कपड़े सिलकर आ चुके थे। अम्मी और अबू ने नए जोड़े नहीं सिलवाए थे। कुछ अरसा कबल खाला ज़ात बहन की शादी हुई थी जिसमें उन्होंने 2 नए जोड़े सिलवाए थे। आतिका, बेटा ये मेरे दोनों जोड़े इस्त्री करके रख दे। नीला जोड़ा ईद की नमाज और बादामी दूसरे दिन पहन लूंगी। अम्मी ने आतिका से कहा। अबू ने अपने दोनों सूट ड्राई क्लीनर से इस्त्री करवा लिए थे। अम्मी, ईद के लिए एक नया सूट तो सिलवा लें। सुरैया ने अम्मी से कहा, बेटा ईद के लिए जोड़े मेरे पास हैं, तीसरा कोई जोड़ा सिलवा कर मैं पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती। हमें ईद में फजूल खर्ची वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। आप बहन भाइयों के पास ईद में पहनने वाले कपड़े नहीं थे, इसलिए आपको बनवा दिए हैं। अम्मी ने बात मुकम्मल की तो सुरैया कहने लगी, हमें हर मौका फजूल खर्ची से बचना चाहिए, वरना कई लोग तो जुम्मतुल विदा और चांद रात के लिए भी अलग जोड़े बनवाते हैं। और सिर्फ नए कपड़े ही नहीं बल्कि चांद रात को तो हमारे यहाँ बाजारों और मीडिया में जो कुछ होता है, इससे तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। सुरैया की बातें सुनकर आतिका ने भी अपनी कही। हाँ सुरैया, मुझे याद आया कि मेरी दोस्त नेहा ने गुज़िश्ता साल चांद रात के लिए भी कीमती जोड़े बनवाए थे। इसमें तो किसी गरीब बच्चे के ईद के जोड़े बनाए जा सकते थे। गुफ्तगू जारी थी कि भाईजान असर की नमाज पढ़कर हाथ में अखबार लिए घर में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान तीनों बहनों ने इन्हें एक साथ सलाम किया। भाईजान ने भी मसनून तरीके से जवाब दिया। इनके हाथ में अखबार का रंगीन सफा था। बहनों को ईद की बातें करता देखकर उन्होंने बावाज बुलंद एक मजमून की सुर्खी पड़ी। कराची में मुखियर हजरात की जानिब से सड़कों और फुटपाथों पर अफ्तारी का एहतमाम, जरूरतमंदों में ईद के कपड़े भी तकसीम किए गए। ये नेकी तशहीर के लिए नहीं की गई थी, इसलिए इस मजमून में कहीं किसी का नाम नहीं था। भाईजान ने बुलंद आवाज से कहा, रमजान मुबारक का मौसम बाहर है, रोजादारों को रोजा खुलवाना और गरीबों को रमजान में राशन और ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद के जोड़े सिलवार कर देना बहुत बड़ी नेकी है। हमें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहनों ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। फरजाना आपी हाथ में चावल का ट्रे लिए इनके पास आ गई। आज आप सब के लिए मटर वाले चावल पकाए जाएंगे। इनके घर में अफ्तारी खजूर और पानी से करके मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया जाता था। इस तरह इन्हें रमजान मुबारक के लिए अलग से राशन खरीदने या अफ्तारी का एहतमाम करने की जरूरत पेश नहीं आती थी और साथ ही कुरान पाक पढ़ने का वक्त भी मिल जाता था। अम्मी ने इस साल घर में खवातीन के लिए तरावी पढ़ने का एहतमाम भी किया था। अम्मी इनकी बातें सुनकर किचन से बाहर आई और कहने लगी, नेकी में देर कैसी, आप सब अपने ईद के जोड़ों में से एक एक जोड़ा किसी जरूरतमंद को दे दें। अल्लाह ताला रमजान में नेकी का अजर बढ़ा कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सब ने अपना ईद का एक एक सूट लाकर अम्मी के सामने रख दिया। शुक्रिया।